बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक दोस्त का कमेंट आया है यूट्यूब चैनल पे मेरे। तो वो दोस्त कह रहा है कि जानवर को वाह लगी हुई, यानी कि डायरिया लगा हुआ है, दस्त लगे हुए हैं, पेचस लगे हुए हैं और वो उसके साथ काफ़ी कुछ कर चुका है लेकिन वो ठीक नहीं हो रही। तकरीबन 1 माह पुराना उसका मसला है। वैसे इस पर ऑलरेडी मेरी 2-3 वीडियोस बन चुकी हैं, लेकिन फिर मज़ीद मैंने सोचा कि इस पर भी वीडियो बना देता हूँ। तो आज हम इस चीज़ पर बात करेंगे कि अगर जानवरों को डायरिया लग जाता है, बड़े जानवर को, गाय या भैंस को, तो उसकी जो मतलब निशानियाँ हैं उसकी बिना पर हम उसका क्या इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाय किए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अभी आपके सामने एक नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सएप पे भी मौजूद है और वैसे भी ये नंबर मौजूद है। अगर तो आपको कुर्बानी के लिए जानवर चाहिए और आप मतलब ख़रीदना चाहते हैं तो आप इस बंदे से रब्ता कर सकते हैं। एक दोस्त है, इन्होंने मुझे कहा था तो मैंने सोचा कि यार ऑनलाइन वाला भी इनका काम शुरू करवा देते हैं, तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली जो वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, उस भाई ने अब तक जो इलाज किया है वो है, एक तो उन्होंने फुल स्टॉप नाम का कोई पाउडर दिया है, उसमें ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि क्योलिन वगैरह मौजूद होगा। इसके अलावा उन्होंने चावलों की जो पिच होती है वो जानवरों को इस्तेमाल करवाई है। एक और चीज़ उन्होंने इस्तेमाल करवाई थी, वो मेरे जहन से निकल गई है। मतलब उन्होंने 3 चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करवा ली हैं लेकिन उनका जानवर ठीक नहीं हो रहा और उनके मुताबिक उनका जानवर जो है उसको ये मसला 1 महीना पुराना है। दोस्तों, जब भी जानवर को मसला कह लें कि क्रॉनिक किस्म का हो जाए, यानी पुराना मसला हो जाए, तो समझ लें कि उसको डायरेक्ट जो डायरिया लगा हुआ है किसी जरासीम की वजह से नहीं है, ये जो बैक्टीरिया या वायरस वगैरह होता है इसकी वजह से नहीं है। उसमें आ जाता है ज़्यादातर जो है हमारे प्रोटोजोआ होते हैं, या फिर कह लें कि जो हमारे पेट के किरम होते हैं वो आ जाते हैं, या फिर जिगर के किरम आ जाते हैं जिनमें लिवर फ्लू का ज़्यादा जिक्र होता है। लिवर फ्लू की वजह से भी अक्सर जानवर को डायरिया लग जाता है और वो काफ़ी लंबे अरसे तक चलता रहता है। उस दोस्त ने अभी तक मुझे पिक्चर सेंड नहीं की, नहीं तो मैं आपको पिक्चर्स दिखा देता तो और उसकी बिना पर मैं उसको इलाज भी बता देता। तो दोस्तों, अगर जानवर को मसला बन जाता है सिंपली डायरिया का, ये जो बड़े जानवर होते हैं इनमें कम ही होता है कि ये प्रॉब्लम जो हो फूड पॉइजनिंग वाला, यानी कि आटा या गंदम वगैरह खाने की वजह से इनको मसला बहुत कम बनता है। इनको कह लें कि मसला आ जाता है बाज़ औक़ात कोई स्प्रे वाले चारा खाने से, स्प्रे वाला चारा खाने से। तो और इसके अलावा इनमें जो पेट के किरम होते हैं उनकी वजह से मसला बन जाता है। सबसे ज़्यादा जो इनमें प्रॉब्लम होती है वो पेट के किरमों की वजह से ही ये प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा 1-2 बीमारियां हैं, जैसे कोक्सीडियोसिस है, उसमें भी जानवर को ये प्रॉब्लम आ जाती है। किटोसिस हो गया या फिर हाइपोकैल्सीमिया है, उसमें भी जानवर को ये प्रॉब्लम आ जाती है। जब जानवर ने नया नया बच्चा दिया होता है, ताज़ा बच्चा दिया होता है, तब हम जानवर को मीठा और बहुत ही ताकत वाली चीज़ें देती हैं जिनकी वजह से जानवर को डायरिया जो होता है वो लग जाता है। दोस्तों, जब भी जानवर को डायरिया लग जाए तो कोशिश करके गुड़ जो है, मीठा जो है, उसका इस्तेमाल कम से कम करें। हो सके तो ना करें, और अगर आपको महसूस होता है करवाना ज़रूरी है तो कम कर दें। दोस्तों, इस जानवर का ये जो दोस्त का मसला है उसका तो मेरे हिसाब से लिवर फ्लू का मसला है या फिर सिंपल डिवर्मिंग का मसला है। अगर सिंपल डिवर्मिंग का मसला है तो आपको पता है कि मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं डिवर्मर्स पर। आप उनमें से ऐसा डिवर्मर चूज़ करें जो कि मतलब कह लें कि जिसके ख़िलाफ़ हमारे जानवर में क़ुव्वत मुदाफ़ियत ना हो या जानवर के किरमों के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत ना हो। उसमें आप एल्बेंजोल ग्रैन्यूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑक्साकेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर थंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। थंडर और ऑक्साकेयर दोस्तों ये ऐसे हैं मतलब डिवर्मर जो कि लिवर फ्लो का भी अगर मसला होगा तो उसको भी कवर कर लेंगे। अगर तो आप जानवर का गोबर का टेस्ट करवा लेते हैं तो वो सबसे बेहतर है, जानवर का रिज़ल्ट सामने आ जाता है। अभी दोस्तों बात कर लेते हैं जो नॉर्मली जानवर को डायरिया होता है तो उसमें हमने क्या इलाज करना होता है। दोस्तों, इस पर मेरी वैसे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनी हुई हैं डायरिया वगैरह पर। तो इलाज वही है, आप जानवर को चावलों की पीच जो होती है, जो चावलों का पानी होता है, वो दे सकते हैं। डायरोबन पाउडर इस्तेमाल करवा सकते हैं, बड़ी मिकदार में मिल जाता है, ज़्यादा मिकदार में मिल जाता है, बड़ी पैकिंग होती है। पैक्लिनेस इस्तेमाल करवा सकते हैं, सल्फा इस्तेमाल करवा सकते हैं, स्कोरेक्स, नो स्कोर केओलिन पाउडर ये भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, और सल्फ़ा के जो है इंजेक्शन भी आते हैं और ड्रिप्स भी आती हैं वो भी इस्तेमाल करवा सकते हैं।
تو دوستو آج کی ویڈیو بس اتنی ہی تھی. امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور جو جانور کا علاج ہم نے بتایا وہ بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اور دوستو اگلی ویڈیو آنے تک مجھے دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے, گھر والوں کا خیال رکھیے, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.